खबर के साथ कि मुल्क के 15 शहरों में मास वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिए गए हैं। 60 से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। कराची में सेंटर्स पर मौसम इंतजामात न होने से आवाम को परेशानी का सामना है। गर्मी और लंबी कतारें तकलीफ का बाइस हैं। मुतअद्दिद सेंटर्स पर बुजुर्ग शहरी वैक्सीन लगाने पर तजब्जुब का शिकार हैं। महकमा सेहत सिंध को 2,41,000 वैक्सीन मिल चुकी हैं। 60 से 70 साल के दरमियान की उम्र के अफराद रजिस्ट्रेशन के जरिए वैक्सीन लगा सकते हैं। ताहम 70 साल से ज्यादा उम्र के अफराद शनाख्ती कार्ड दिखाकर भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। मुल्क के जिन दीगर शहरों में सेंटर्स कायम किए गए हैं उनमें पेशावर, हैदराबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में भी सेंटर्स कायम किए गए हैं। इसके अलावा एबटाबाद, मानसहरा, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरावाला और मीरपुर आजाद कश्मीर भी इन शहरों में शामिल हैं जहां पर सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। पहले तो हम आपको कराची में वैक्सीनेशन सेंटर की सूरत के हाल के हवाले से आपको बताएंगे और ये भी बताएं कि पाकिस्तान में हर सूबे में वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिए गए। लेकिन सैमसन, हमने देखा है कि लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, इसीलिए अपने व्यूअर्स को हम इंटरैक्टिव मशीन की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर दिखाते हैं कि सूरत हाल कराची में है क्या है। सिर्फ अगर कराची की बात करते हैं तो इस वक्त कराची में 27 जगहों पर सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं और यहाँ जो 27 सेंटर्स कायम किए गए हैं उसमें सूरत हाल बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं लग रही है लोगों के लिए। सबसे पहले अगर जिला जनूबी का जिक्र करें तो यहाँ पर 4 सेंटर्स हैं और 2 सेंटर्स यहाँ पर बहुत अहम है, यानी कि जो खालिद दीना हॉल है और JPMC, जहां पर बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। इसके अलावा अगर हम ईस्ट की जानिब आते हैं तो शिरकी में क्या सूरत हाल है ये भी आपके साथ शेयर कर लें। यहाँ पर 5 सेंटर्स हैं, एक बड़ा सेंटर बनाया गया है, मतलब एक बड़ा ओवरऑल यूनिट है, 5 सेंटर्स पर कायम किया गया है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर AKU8 जैसे नाम है, यानी आगा खान और ओझा सेंटर जैसे बड़े नाम है। क्या यहाँ पर वैक्सीन मिल रही है ये लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पर लोग जाते हैं बड़ा नाम सुनकर, अगर यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो फिर लोगों को बहुत मसले का सामना यहाँ पर। दूसरी जानिब अगर हम सेंट्रल पर आते हैं यानी वस्ती पर आते हैं तो यहाँ पर भी हमें 5 सेंटर्स नजर आ रहे हैं। अब इसमें सारे गवर्नमेंट सेंटर्स हैं। अब इन गवर्नमेंट सेंटर्स जब लोग जाते हैं तो वहां पर ना समाजी फासले का ख्याल लोग देख पाते हैं, ना दीगर चीजें हैं, और बुजुर्ग अफराद आते हैं तो उनको इंतजार बहुत ज्यादा करना पड़ता है। उसके बाद हम मलीर पर आते हैं जहां पर 3 सेंटर्स कायम किए गए हैं। अब मलीर में अगर देखा जाए तो जो सेंटर्स कायम किए गए हैं अपेरेंटली अभी तक कोई खबर नहीं आ रही कि यहाँ पर कितना रश है, यहाँ से कितने लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। तो ये लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लोग जाना तो चाहते हैं, वैक्सीन लगवाना भी चाहते हैं, लेकिन उनके सामने अगर क्लियर पिक्चर होगी तो उन्हें ज्यादा आसानी हो जाएगी। दूसरी जानिब आगे बढ़ते हैं, वेस्ट की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। यहाँ पर जो इस डिस्ट्रिक्ट में हम देख रहे हैं कि तकरीबन यहाँ पर हमें 1, 2, 3, 6 सेंटर्स हमें नजर आते हैं। अब इन सेंटर्स में भी यही सूरत हाल है, लोग दूर दराज से आते हैं, अपना सेंटर जिनको यहाँ पर मिलता है वो यहाँ तक पहुंचते हैं और उसके बाद सूरत हाल जूं की तूं ही उनके साथ होती है कि उनको इंतजार बहुत लंबा करना पड़ता है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, और फिर ऐसे लोग जो कि बुजुर्ग हों, जो कि ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, ज्यादा वैसे ही कहा जाए कि वल्नरेबल हैं, एक्सपोज्ड हैं कोरोना से, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और आखिर में आ जाता है कोरंगी का जिला। अब यहाँ की सूरत हाल आपको बताते हैं। यहाँ पर 4 सेंटर्स कायम किए गए हैं और यहाँ की सूरत हाल के हवाले से भी यही बताया जा रहा है कि लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और यहीं पर ये वो सेंटर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा ट्रायल्स भी लिए गए थे। अब जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे से सूरत हाल की क्या उन्होंने देखी है जब डिफरेंट सेंटर्स में वो विजिट कर रहे थे। खालिद दीना हॉल पर इस वक्त मौजूद है हमारे नुमाइंदे कामरान शेख। आपकी जानिब आते हैं। इट इज वेरी सैड कि बोला जा रहा है कि सेंटर्स बहुत सारे कायम कर दिए गए हैं। अब इस सेंटर में भी लोगों को मसाइल बहुत ज्यादा दरपेश है। किस तरह से लोग अंदर एंटर होते हैं और फिर उन्हें क्या मुश्किलात हैं? देखिए साथिया, जब कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हुआ तो कराची में 27 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए। पहले मरहले में सेंटर्स कम थे, लेकिन जूं पहला मरहला ख़त्म हुआ फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाने का, दूसरा मरहला शुरू हुआ 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का, तो सेंटर्स की तादाद बढ़ाकर 27 की गई। इस वक्त मैं ज़िला जनूबी के खालिद दीना हॉल में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो इसका मरकज़ी दरवाज़ा है मेरे बाएँ जानिब, वहाँ से लोग यहाँ पर दाखिल होते हैं। जो बुजुर्ग शहरी हैं उनको वैक्सीनेशन लगाने का सिलसिला जारी है और यहाँ पर आने के बाद जो मेरे पस मंज़र में जो दरवाज़ा है यहाँ पर वोट करते हैं और सबसे पहले उनकी प्री वैक्सीनेशन होती है। यहाँ कुछ लोग तसब्बुब का शिकार हैं तो कुछ सहूलियात से मुतमईन हैं, कुछ मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कुछ शहरियों से जो बुजुर्ग हज़रात हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आए हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि इंतज़ार करना पड़ता है और साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे भी आए जिनका ये कहना था कि सिस्टम बेहतर है और मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। लेकिन इसके अलावा कुछ मुश्किलात हैं जिसमें समाजी फासले को बरकरार ना रखना है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो इशूज़ हैं जो बुज़ुर्ग शहरियों के साथ हैं वो यहाँ पर मौजूद है।
70 سال سے زائد عمر کے لوگوں کا ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ ان لوگوں کو صرف شناختی کارڈ دکھا کر ویکسینیشن وہ یہاں پر کروا سکتے ہیں، لیکن جو 60 سال سے زائد عمر کے معمر لوگ ہیں ان کو 1166 پر پہلے NIC نمبر بھیجنا ہوگا، اور اس کے بعد کوڈ آنے پر وہ جس بھی سینٹر کا کوڈ آئے گا وہ پورے پاکستان میں کسی بھی سینٹر سے اس کوڈ کے ذریعے اور شناختی کارڈ کے ذریعے سے ویکسینیشن کروا سکتے ہیں۔ اس وقت جو 27 سینٹرز ہیں ان 27 سینٹرز پر صورتحال یہ ہے کہ عملے کی قلت ہے، اور عملے کی قلت ہونے کے ساتھ ساتھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس وقت ویکسینیشن کی قلت ہے، جس کی وجہ سے کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن شہریوں کے جو بزرگ ہیں ان کے ملے جلے تاثرات سامنے آئے ہیں، کچھ مشکلات کا شکار ہیں اور کچھ سہولیات پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ کوئی سینٹر ایسے ہیں جہاں پر سہولیات کی کمی ہے۔ ٹھیک ہے، کامران ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب ایک اوور آل جو ہے سامنے آ گیا ہے کہ کیا پروسیجر جو ہے وہ فالو کیا جا رہا ہے۔ تو مصباح، جو 60 سال کے لوگ ہیں انہیں تو رجسٹر کرانا بہت ضروری ہے، لیکن 70 سال کے سے جو اوپر کے لوگ ہیں وہ اپنا شناختی کارڈ دکھا کر ویکسین حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن بات یہ آتی ہے کہ جب آپ انتظامات اوور آل ایک سیٹ اپ کریٹ کرتے ہیں اور پھر اس میں ایسے لوگ زیادہ انوالو ہیں جو کہ ضعیف ہیں، تو ان کے لیے آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی سمجھ کے حساب سے اور ان کی ابیلٹی کے حساب سے آپ تمام تر بالکل جیسے کامران شیخ نے بتایا کہ عملے کی بھی جو ہے وہ کمی دیکھی جا رہی ہے، SOPs کو فالو نہیں کیا جا رہا۔ اسی پر تمام تجزیہ بھی لیں گے۔ رفعت سعید بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رفعت سعید، آپ نے بھی سنی کامران کی بات، ہم نے بھی سنی، تمام تر صورتحال سے ہم نے دیکھی ہے کہ SOPs کو بھی فالو نہیں کیا جا رہا ہے اور اتنے سارے سینٹرز بنا دیے ہیں لیکن سارے فعال نہیں ہیں۔ کیا مشکلات سامنے ہوں گی آگے؟ کیا رد عمل آئے گا حکومت کی جانب سے؟ انتظامیہ کیوں جو ہے وہ پراپر انتظامات نہیں کر سکی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، انتظامیہ نے تو بہت پراپر اقدامات کیے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بزرگ شہری ہیں جنہیں سمجھانا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ میں آغا خان یونیورسٹی، جناح اسپتال، سول اسپتال، خالق دینہ ہال اور شہر میں کوئی 8-10 سینٹروں پہ میں خود گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بزرگ شہریوں کو سمجھانا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ پانی، سایہ کا انتظام، اس میں کہیں کہیں دشواری پیش آ رہی ہے، اور چونکہ موسم سخت ہے اور کہیں پہ اس قسم کا ایئر کنڈیشن ہال نہیں ہے کہ جہاں پر، کیونکہ بزرگ شہری ویسے بے حال ہو جاتے ہیں جب بہت دیر انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آغا خان اسپتال میں یہ کوشش کی جائے۔ جی اچھا، دیکھیں رفعت، آغا خان سے ایک تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ لوگ جب انیشلی وہاں پر پہنچے تو وہاں پر لوگوں کو ویکسین دستیاب ہی نہیں تھی، اور ابھی تو گرم موسم مزید، اگر کراچی کے موسم کی ہم نارملی بات کرتے ہیں تو یہ تو ابھی آغاز ہے، آگے چل کر یہ ویکسینیشن کا پروسیس تو چلتے رہنا ہے اور گرمی تو اور بڑھے گی، تو انتظامات کا جائزہ تو لینا ہی پڑے گا نا۔ دیکھیں، ابھی تک کہیں سے ویکسینیشن کی شارٹیج کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے۔ اصل بات ہے مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے، لوگوں میں ابھی صبر نہیں ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد لائن کو توڑ کر آگے جا کر اپنا کام پہلے کروا لیں۔ یہ ہے وہ رویہ۔ اگر یہی بات سندھ حکومت اگر ایکسپو سینٹر میں انتظامات کر دیتی تو وہاں ایئر کنڈیشن ہال ہیں، شاید اس قسم کی صورتحال پیدا نہ ہوتی، کیونکہ آغا خان اسپتال ہو، چاہے لیاقت نیشنل ہو، چاہے خالق دینہ ہال ہو یا جناح اسپتال ہو، وہاں صورتحال یہ کہ ان کے لیے سایہ کا انتظام، مریضوں کے جو آتے ہیں ویکسینیشن کے لیے ان کے لیے وہ انتظامات اس طرح کے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے شکایات پیدا ہوتی ہیں۔ جو ویکسینیشن ہے اس کی کوئی قلت نہیں ہے، موجود ہے، لیکن بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹاف کو بھی کچھ ٹائم چاہیے۔ ایک پروسیجر ہے جس کے تحت ایک مریض آگے جاتا ہے اور ایک مریض کے اوپر۔ ٹھیک ہے رفعت سعید، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ کامران شیخ کا ایک بار پھر رخ کریں گے۔ کامران شیخ، اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے جس سینٹر میں آپ موجود ہیں؟ لوگوں کی آمد کا سلسلہ کیا جاری ہے؟ لوگ ویکسین کے لیے آ رہے ہیں؟ کامران، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، اس وقت جو خالق دینہ ہال میں، اگر آپ میری آواز سن رہی ہیں تو خالق دینہ ہال میں صبح، کیونکہ ویکسینیشن کا سلسلہ نہ صرف اس ہال میں بلکہ جو پورے کراچی کے سینٹرز ہیں وہاں پر صبح ہی شروع ہو جاتا ہے، صبح 9 بجے، اور اس وقت دوپہر ہو چکی ہے کیونکہ 6 بجے سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر اگلے روز شروع ہوتا ہے۔ تو صبح سے ہی لوگوں کی آمد کا سلسلہ ہوتا ہے۔ جس وقت لوگ آ رہے ہوتے ہیں اس وقت کچھ رش ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ رش کم ہونا بتدریج جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ ویکسینیشن لگوا کر، کیونکہ پری ویکسینیشن پھر اس کے بعد آتے ہی جو ہے ویکسینیشن نہیں لگتی، پہلے ویکسینیشن کا جو پروٹوکول ہے اس کے حساب سے پیشنٹ یہاں پر رپورٹ کرتا ہے، رپورٹ کرنے کے بعد پری ویکسینیشن ہوتی ہے، پلس آکسی میٹر سے اس کی پلس اور BP چیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ایک فارم بھروایا جاتا ہے۔ جب وہ فارم بھر لیتے ہیں تو ایک سوال نامہ قسم کا ہے،
उस सवाल नामे में ये पूछा जाता है पेशेंट से, जो वैक्सीन लगाने के लिए आने वाले लोग हैं उनसे पूछे जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के सवालात कि उन्हें कभी बुखार तो नहीं हुआ, वो हार्ट पेशेंट तो नहीं है, इस किस्म के वो सवालात होते हैं। ये सवालनामा पुर करने के बाद फिर उसके बाद जाकर वैक्सीनेशन होती है, और जब वैक्सीन करवा ली जाती है तो उसके बाद जो यहाँ पर एरिया है, एक एरिया मख्तस किया हुआ है जहाँ पर बेड्स भी लगे हुए हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फौरी तौर पर उसको यहाँ पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी जा सके। कम से कम जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के मुताबिक 20 मिनट का वक्त होता है, 20 उसको मिनट फॉलो करना होता है और उसमें वक्त लगता है, इसलिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। कामरान शेख हमारे साथ मौजूद रहिएगा, ब्यूरो चीफ कराची। रफत सईद आप भी हमारे साथ मौजूद रहेगा, इस हवाले से आपसे भी मजीद तफसीलात जानेंगे। सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी है कि कराची में ही हम देख रहे हैं कि ऐसे मसाइल नहीं हैं, लेकिन और शहर भी हैं जहां का भी बुरा हाल थोड़ा नजर आता है। लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन खत्म हो चुकी है और वैक्सीन ना आने पर अमले ने मेयो अस्पताल के वैक्सीन सेंटर के दरवाजे बंद कर दिए, जिसकी वजह से वैक्सीन लगवाने वालों के लिए और वहां पर जो आ रहे हैं हेल्थ वर्कर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट। हुमा भट्ट, क्या तफसीलात आ रही हैं, बताइएगा। इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जो है वो जारी है। पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगाई जा रही थी, अब जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका हुआ है और देख रहे हैं हम लोग एक्सपो सेंटर में इसके बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं वो बना दिए गए हैं। इस वक्त लाहौर के जितने भी अस्पताल हैं वहां पर वैक्सीनेशन जो है वो आज का दिन बंद है, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन पहुंच नहीं पाई है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेयो हॉस्पिटल में भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो दरवाजे हैं वो भी कोई बंद कर रहा है, कोई लाइटें बंद कर रहा है और यहाँ से जो स्टाफ है वो भी जा रहा है, क्योंकि सुबह से यहाँ पर जितने भी लोग थे उनके आने का सिलसिला भी जारी था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन अभी तक नहीं पहुंच सकी है, इस वजह से यहाँ से लोग जो हैं वो वापस जा रहे हैं। जितना भी इंतजामिया है, इंतजामिया की तरफ से फिलहाल यहाँ से यही मौका है कि जब यहाँ पर वैक्सीनेशन पहुंच जाएगी तो यकीनन यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो भी पहुंच जाएंगे। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है वैक्सीनेशन का कि जैसे यहाँ पर पहुंचेगी तो यकीनन यहाँ पर लगाने का अमल भी शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जो कि सुबह से यहाँ पर आ रहे थे वो यहाँ पर बार बार पहुंचे हैं, लेकिन पहुंचने के बावजूद उनका जो वैक्सीनेशन का अमल था वो मुकम्मल नहीं हो सका। ठीक है हुमा भट्ट, आपने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। इसी पर मजीद बात करेंगे, ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख, क्या सूरत हाल हम देख रहे हैं? सेंटर तो इतने सारे बना दिए गए हैं, लेकिन आज जो है वो मेयो अस्पताल का जो सेंटर है उसके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। वजूहात ये सामने आ रही है कि वैक्सीन की अदम फरहमी है, क्या कहेंगे तमाम तर सूरत हाल पर? जी देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये हकीकत पर मबनी है कि मेयो अस्पताल लाहौर में जो है वैक्सीन ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से जो वैक्सीन है वो नहीं लगाई जा रही। लेकिन जो हमारी महकमा सेहत के आला हुकाम से बात हुई है उनका ये कहना है कि हम सिर्फ वैक्सीन जो अस्पतालों को फराहम कर रहे हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनके लिए फराहम कर रहे हैं। लेकिन जो मेयो अस्पताल की इंतजामिया के हवाले से उनका ये कहना है, उन्होंने 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को भी वैक्सीन लगा दी है, जिसकी वजह से वैक्सीन ख़त्म हो गई है। ताहम महकमा सेहत का ये कहना है कि वैक्सीन उनको आज ही फराहम कर दी जाएगी और फिर वो दोबारा से ये सिलसिला शुरू कर सकेंगे। दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि 60 साल से जायद के अफराद के जो लोग हैं उनके लिए एक सेंटर बनाया गया है, वो है एक्सपो सेंटर। और वहां पर जो मैंने कल खुद भी दौरा किया था और वहां पर काफी अच्छे इंतजाम किए गए थे। जिन लोगों को 1166 के जरिए मैसेज आता है, उस मैसेज के जरिए वो वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद उनको वैक्सीन का अमल जो है वो शुरू किया जाता है और 20 से 25 मिनट लगते हैं। और जो माजूर अफराद हैं या जिनको ज्यादा बीमारियां हैं, ज्यादा बूढ़े हैं, वो खड़े नहीं हो सकते, उनके लिए अलहदा से सेंटर भी बनाया गया। और मैं आपको एक अच्छी बात ये भी बताऊं एक्सपो सेंटर में कि जो लोग अपनी गाड़ी पर या वैसे पैदल आ रहे हैं वहां पर शटल सर्विस भी चलाई गई है कि वो उस शटल सर्विस में बैठ के तो वैक्सीन सेंटर तक पहुंच सके ताकि उनको किसी किस्म की मुश्किल ना होता। ताहम ये भी है कि 60 साल से ज्यादा के जो अफराद हैं उनमें से बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ कोई ना कोई शख्स उनके अटेंडेंट के तौर पर साथ आया होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अकेले ही जो है वैक्सीन लगाने के लिए आए होते हैं। जी ठीक, तो ये बताइएगा सलीम कि कोई चेक इन बैलेंस इस हवाले से आ रहा है, कोई पोर्टल बनाया गया है जिस पर सारी तफसीलात आ रही हो कि जी आज इतने लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, 60 साल से ऊपर के हैं, ये 70 साल के ऊपर के हैं? फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि जिस भी यूनिट में या जिस भी सेंटर में जितनी भी वैक्सीन दस्तयाब हैं उसी के हिसाब से पहले बता दिया जाए कि जी एक सेंटर पर इतनी वैक्सीन लग जाएंगी और उसके बाद लोगों को वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि अब ऐसे हेल्थ वर्कर्स भी परेशान हो रहे हैं और जो आ रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं कि उसका चक्कर लग रहा है। जी मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जैसा मेयो हॉस्पिटल है या इसके साथ दूसरे अस्पताल हैं
وہ عام شہریوں کو ویکسین نہیں لگا سکتے. اس حوالے سے ہماری محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ویسے ہی بزرگوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اگر یہ ویکسین لگوانے کے لیے جائیں تو ساتھ وہاں پر کسی اور قسم کی بیماری ہو تو وہ ساتھ نہ لے کر آئیں. اس لیے ان کے لیے علیحدہ سے ایکسپو سینٹر میں جو ہے وہ سینٹر بنایا گیا ہے, وہاں پر یہ ویکسین لگائیں. اس کے علاوہ کسی ہاسپٹل میں جو ہے وہ عام شہری ویکسین نہیں لگوا رہے. اور دوسری بات جو ہم نے پورٹل کی ہے, جی میو میں یہ کنفیوژن ہے کہ میو نے جو ہے وہ عام شہریوں کو بھی ویکسین لگا دی ہے, جس کی وجہ سے ان کی ویکسین ختم ہو گئی. اور یہ بات درست ہے کہ ویکسین لگانے والوں کا جو ہے وہ پورٹل پر اندراج کیا جاتا ہے, اور یہ پورے پاکستان میں جو ہے NCOC جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے کہ کس ہاسپٹل میں یا کس سینٹر میں سلیم شیخ, کتنی یہ تو آپ نے ویکسین. ہمیں بتایا, لیکن پورٹل جہاں کی بات ہو رہی ہے آن لائن پورٹل کے حوالے سے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ کافی شکایت بھی لوگوں کی آ رہی ہے. لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ جو ہمارا سینٹر ہے وہ کافی دور ہے, لیکن ہم اپنا سینٹر جو ہے وہ چینج کروانا چاہتے ہیں, تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں, یہ جو سینٹرز کے حوالے سے میں اپنے لاہور کے بات کرتا ہوں. لاہور میں صرف ایک سینٹر بنایا گیا ہے ابھی تک عام شہریوں کے لیے, اس لیے ان کو سینٹر چینج کرنے کی سہولت ہی موجود نہیں ہے ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ دور بنایا گیا ہے تو دور کے لیے 1166 پر وہ جو ہے میسج کر سکتے ہیں, اور میسج کر کے اپنا سینٹر چینج کروایا جا سکتا ہے. یہ جو NCOC نے اپنی جو عام لوگوں کو سہولت فراہم کی ہے کہ آپ کے گھر سے دور ہے, آپ وہاں نہیں جا سکتے, تو آپ اپنا سینٹر چینج کروا سکتے ہیں. لیکن تاہم ابھی لاہور کے شہریوں کو جو ہے یہ سہولت اس لیے میسر نہیں ہے کہ ایک سینٹر بنایا گیا ہے, اور وہ بھی ایکسپو سینٹر ہے جو کہ جوہر ٹاؤن لاہور میں ہے. اور وہاں کے انتظامات میں نے کل خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, بڑے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں, اور شہری بھی جو ہے وہ بڑا تعاون کر رہے ہیں, اور وہاں پر تعاون کر رہے ہیں. اچھا, یہ مسائل اب لاہور کے اندر تو ہم نے جان لی کہ کیا مسائل ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپو سینٹر میں بہت اچھے ہیں تمام در انتظامات, لیکن آغاز چونکہ ابھی ہوا ہے, کچھ کنفیوژن ہے جو وقت کے ساتھ کلیئر ہو جائیں گی. رفعت, کیا ہم اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں اس وقت کراچی کی صورتحال سے بھی, کہ کراچی میں بھی صرف ابتدائی طور پر چونکہ ابھی آغاز ہی ہوا ہے اس ویکسینیشن کا, تو کنفیوژن ہو رہی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی؟ دیکھیں, اگر جو میں نے لاہور کی صورتحال سنی اس میں تو کراچی کی صورتحال بہت اچھی لگ رہی ہے. بات یہ ہے کہ اس میں کہیں سے ویکسینیشن کے جو ختم ہونے کی کہیں سے کوئی شکایت نہیں آئی ہے, نہ دروازے بند کیے گئے ہیں, نہ کسی اسپتال سے کسی کو واپس بھیجا گیا ہے. جو وہاں آ جاتا ہے اس وقت تک جتنے فارم ہوتے ہیں ان لوگوں کا کیا جاتا ہے. بلکہ 2-3 ہاسپٹل میں تو یہ بھی ہوا ہے کہ اگر 6 بجے کا وقت ہو گیا اور نمبر دے دیا گیا ہے تو اگلے دن صبح اسے کنٹینیو کیا جاتا ہے اسی نمبر کو. تو اس لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے. لیکن دیکھیں, پرابلم ایک یہ آ رہی ہے کہ یہ جو آزادی ہے کہ کہیں سے بھی کروا لیں, کوئی نہیں کرنا پڑتا. بات ہے کہ ہر آدمی آغا خان ہاسپٹل سے کروانا چاہتا ہے. کسی کا ملیر میں بھی آیا ہے تو وہ کہتا ہے میں آغا خان سے کروا لوں. حالانکہ میں نے خود دیکھا کہ وہاں کھڑے ہوئے ڈاکٹرز یہ سمجھا رہے تھے جو بزرگ شہری ہیں انہیں کہ اگر برابر میں لیاقت نیشنل چلے جائیں, سیم دوا ہے, رش بھی نہیں ہے, سایہ بھی ہے, لیکن وہ جانے کے لیے آمادہ نہیں تھے. تو بہت سارے لوگ مطمئن ہوتے ہیں کسی بڑی جگہ جا کر لگوانا. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ کچھ نمایاں شخصیات نے جو ویکسینیشن کروائی وہ خالق دینہ ہال میں کروائی, سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیو ڈالی تاکہ انکریج ہوں لوگ اور آگے آئیں. اور آج بھی صورتحال یہی ہے. اور بس بات اتنی سی ہے کہ اگر اب مختلف جگہوں پر لوگ کروا لیں تو شاید یہ مسائل بھی سامنے نہ آئیں. اور سندھ حکومت کو یہ چاہیے کہ بعض جگہوں پر انتظامات کریں. ایک اچھی خوشائن بات یہ ہے کہ آرٹس کونسل کراچی میں یہ اقدامات کیے گئے ہیں کہ وہاں ویکسینیشن کا آغاز آج سے کیا گیا ہے. تو یقیناً آہستہ آہستہ یہ سینٹر بڑھتے چلے جائیں گے تو یہ مسائل بھی ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے رفعت سعید, ہم نے جیسے دیکھا کہ سلیم شیخ نے بھی ہمیں اس چیز سے آگاہ کیا ہے کہ سینٹر چینج کرنے کا جو سہولت ہے وہ لاہور میں دستیاب نہیں ہے. کراچی میں اس چیز کی سہولت جو ہے وہ دستیاب ہے یا نہیں ہے کہ آپ اپنا سینٹر جو ہے وہ تبدیل کروا سکتے ہیں؟ کراچی میں بالکل سہولت دستیاب ہے, اور بلکہ جب کوئی پہنچ جاتا ہے تو وہ اسی وقت جو اسٹاف کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ دوبارہ آپ کا نمبر بھیجتا ہے اور دوبارہ وہاں سے ریکنفرمیشن آتی ہے اور وہیں پر اس کی جو ہے ویکسینیشن کر دی جاتی ہے. کہ جس طرح ایک فیملی کے 2 لوگ آ جائیں, کسی کا کسی اور جگہ پر ہے, وہ آ کے صرف زبانی کہتے ہیں تو وہ ان کا جو بھی ویکسینیشن کے لیے جو اسٹاف متعین ہے وہ فوری طور سے اس کوڈ کو بھیجتا ہے. یہ میں نے خالق دینہ ہال پر بھی دیکھا ہے, یہ آغا خان ہاسپٹل میں بھی دیکھا ہے, لیاقت نیشنل میں بھی دیکھا ہے, اور جناح اسپتال میں بھی دیکھا ہے. کسی کو منع نہیں کیا گیا, جو وہاں پہنچ جاتا ہے اس کی وہی کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں کراچی میں ایسا لگتا ہے کہ مسائل کم ہے. رفعت سعید ہمیں یہ بتا رہے ہیں, تازہ ترین بھی جانتے ہیں. کامران, آپ کی جانب آ جاتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ جو عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں obviously ان کے ملٹیپل ڈیزیزز بھی ہوتے ہیں جن کا ان کو سامنا ہوتا ہے. ایسے میں انٹرنیشنلی تو بہت سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں جہاں لوگوں کو مسائل بہت زیادہ اور پھر اس کی وجہ سے ان کی کمپلیکیشنز ہو جائیں. تو یہاں ویکسین کو زیادہ سیکیور بنانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے پھر اب؟
देखिए साथिया, अब से कुछ देर पहले मैंने प्रोटोकॉल का जिक्र किया, तो वैक्सीन का प्रोटोकॉल चाहे वो उम्र रसीदा अफराद हो, चाहे वो कम उम्र के लोग हों, यानी फ्रंट लाइन वर्कर्स हो जिनका पहला मरहला था, तो उसका प्रोटोकॉल यही है कि उसको 20 मिनट का वक्फा इसीलिए दिया जाता है कि किसी के सर में दर्द हो जाता है, किसी को बुखार हो जाता है, और ऐसे केसेस भी सामने आए कि कोई जो है वैक्सीन लगाने के बाद जो है वो फिर गिरते हुए जो है वो गिरने लगा, तो इस सिचुएशन को रोकने के लिए वो 20 मिनट्स का जो वक्त दिया वो इसीलिए दिया गया है। और ऐसे भी केसेस सामने आए कि जिनको बेड तक ले जाना पड़ा, तो ये तमाम बंदोबस्त वैक्सीनेशन सेंटर में होता है। इससे पहले हमने जितने वैक्सीनेशन सेंटर्स के विजिट किए, जैसा कि मेरे पस मंजर में देखा जा सकता है कि खालिद दीना हॉल का वो दरवाज़ा है जहाँ से लोग अंदर दाखिल होते हैं, बुजुर्ग शहरी हो या फ्रंट लाइन वर्कर्स हो। और इसके साथ साथ ये चेयर्स जो नज़र आ रही हैं, ये वो चेयर्स हैं जब आने के बाद जो इंतज़ार करना पड़ता है, तो इंतज़ार के लिए यहाँ बैठना पड़ता है। इस वक्त देखा जा सकता है कि कुछ चेयर्स खाली भी नज़र आ रही हैं। इसका मकसद यही है कि जो सुबह से लेकर अब तक की जो सर्विस चल रही थी, उस सर्विस में बतदरीज जो है वो कभी ज़्यादा लोग होते हैं, कभी कम लोग होते हैं। इस वक्त चेयर्स की तादाद कम है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग अंदर मौजूद हैं, लेकिन अंदर मज़ीद सूरत हाल, अब से कुछ देर पहले हमने अपने नाजरीन को फुटेजेस दिखाई हैं जो हमने अंदर बनाई हैं। उस फुटेजेस में जो है वो एक चेयर पर जो बुजुर्ग शहरी बैठे हुए हैं उनको वैक्सीनेशन की जा रही है, और साथ ही साथ वहाँ पर अंदर किसी किस्म का रश नहीं लगाया जाता। ये वो एरिया है जहाँ पर रश लग जाता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर रश मौजूद नहीं है। उसके बाद वैक्सीन लगने के बाद उनको वेट करना पड़ता है, और कोई यहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल आज सामने नहीं आई, और इससे पहले भी सामने नहीं आई कि किसी को कोई ज्यादा सर दर्द हुआ हो या कोई चक्कर आए हो। कल हमने देखा कि कराची का जो बड़ा ये चीजें देख सकते हैं कि लोगों की तादाद तो मौजूद है, लेकिन सोशल डिस्टेंस जो है वो नहीं है। लोग आपस में काफी जुड़े हुए बैठे हुए हैं। ये बताइएगा, ये क्या तमाम सूरत हाल है? मिसबा, सोशल डिस्टेंस का जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि समाजी फासला यहाँ बरकरार नहीं रह पाता। बहुत से वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, और अगर जनरली भी नॉर्मल अंदाज में भी अगर किसी हॉस्पिटल जाया जाए तो वहाँ पर भी समाजी फासले की धज्जियाँ उड़ाई हुई नज़र आती हैं। किसी भी शॉपिंग मॉल चले जाएँ, किसी भी अस्पताल चले जाएँ, वहाँ यही सूरत हाल होती है। गो के इंतज़ामिया की कोशिश ये होती है, जो गार्ड्स खड़े हुए होते हैं या जो यहाँ की इंतज़ामिया होती है, वो कोशिश करती है कि समाजी फासले के ज़रिए से बिठाया जाए, लेकिन इस वक्त यहाँ पर ऐसा नहीं है। होता यह है कि जो बुजुर्ग शहरी होते हैं ख़ास तौर पर उनकी शिकायत ये होती है कि वो आपस में घुल मिल कर बैठना चाहते हैं। जो ख़वातीन होती हैं वो भी आपस में घुल मिल कर बैठना चाहती हैं, और जो मर्द होते हैं वो भी आपस में घुल मिल कर बैठना चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कोशिश तो की कि समाजी फासला बरकरार रखा जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं हो सका कि आपस में जो है तो यकीनन समाजी फासले की खिलाफ वर्जी हुई। और उसके बाद जो है वो अंदर जाकर जब जहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर है, प्री वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ पर प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाता है। चाहे वो मास्क पहनना हो, चाहे वो अंदर जो वैक्सीनेटर है उनको दस्ताने पहनने हो, या फिर दीगर SOPs हो, तो उनको अप्लाई किया जाता है। और जो वैक्सीनेटर है, वैक्सीनेटर की चूँकि सामने एक टेबल लगी हुई होती है, और सामने टेबल के जो सामने है, सामने की जानिब वैक्सीनेटर मौजूद होता है, और सामने पेशेंट या वैक्सीन लगवाने वाला खुद लोगों की भी जिम्मेदारी है जो वहां पर पहुंच रहे हैं। हर वक्त वहां पर जाकर पहुंचकर कोई उन्हें अलग होने के लिए नहीं कहेगा। कामरान, आप हमें खालिद दीना अस्पताल से इस वक्त सूरत हाल क्या है बता रहे थे। ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद थे। कराची के शहर में आम आवाम को किस तरह की मुश्किल करना पड़ रहा है, और लाहौर यानी पंजाब जहां पर हम देख रहे हैं कि वफाक की हुकूमत है, उसके बावजूद सिर्फ एक ही सेंटर कायम किया गया है। लोगों को कंफ्यूजन है, मेयो अस्पताल के दरवाजे बंद कर दिए गए। जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हुकूमत को मजीद क्या इकदाम उठाने होंगे, इस पर उन्हें मजीद काम करना होगा। हमारे साथ मौजूद थे हुमा भट्ट लाहौर से, और ब्यूरो चीफ लाहौर भी हमारे साथ मौजूद थे सलीम शेख। आप चारों का बहुत शुक्रिया।